चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए ये कभी कभार एग्जाम में कुछ जैसे जब आपको यौगिक दे देगा, ठीक है, कुछ आपको तत्व देगा, कुछ पदार्थ देगा, आपको कहेगा इसमें से आणविक द्रव्यमान अणुओं की संख्या और दूसरा क्या करना है। देखिए जो आणविक द्रव्यमान होता है और सूत्र इकाई द्रव्यमान दोनों सेम होते हैं। देखिए पहले परिभाषा थोड़ा सा समझ जाते हैं। आणविक द्रव्यमान किसी पदार्थ में पाए जाने वाले अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, उस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कहलाती है। लेकिन अगर हम बात करें सूत्र इकाई द्रव्यमान की, तो जिस प्रकार से आणविक द्रव्यमान होता है ठीक उसी प्रकार से सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है। लेकिन अंतर दोनों में क्या होता है कि सूत्र इकाई द्रव्यमान उन पदार्थों का, उन यौगिकों का निकाला जाता है जिसमें आयन पाए जाते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। बाकी जो उदासीन होते हैं उनमें हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, कुछ का हम निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आसान आपको दिया, हालांकि मैंने आपको टफ वाला दिया था, आपने निकाला है, लेकिन हम थोड़ा इजी करते हैं। तो बात करते हैं H2O का, मतलब पानी। आपको मालूम है पानी में कोई आयन नहीं पाया जाता, ना वो धन आयन होता है ना वो ऋण आयन होता है। कभी कभार पूछा जाता है कि पानी का स्वाद कैसा होता है, तो आप कहते हैं पानी का कोई स्वाद नहीं होता। तो पूछेगा पानी का स्वाद कोई क्यों नहीं होता, तो आप तुरंत बताएंगे क्योंकि इसमें कोई आयन नहीं पाए जाते। अगर इसमें कोई आयन पाया जाएगा तो क्या होगा, ये क्या होगा भाई, है ना, कि क्या होगा, अगर इसमें कोई आयन पाया जाएगा तो वो तुरंत क्या बन जाएगा, वो यौगिक बन जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हम उसका सूत्र इकाई द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि हाइड्रोजन में, ठीक है, देखिए पानी का हम निकाल रहे हैं तो इसमें हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या टोटल कितनी है, 2। ये जो नीचे तिर्यक में रहता है यही होता है अणुओं की संख्या। तो याद रखेंगे हाइड्रोजन की अणुओं की संख्या कितनी, पहले हम अणुओं की संख्या लिखेंगे क्योंकि हम आणविक द्रव्यमान निकाल रहे हैं, तो 2। उसके बाद मल्टीप्लाई हम कर देते हैं पदार्थ के परमाणु भार से। मैंने आपको परमाणु भार निकालना बताया था कि किसी तत्व का परमाणु भार निकालने का सबसे आसान तरीका, हालांकि ये नियम केवल 30 तक ही है, उसके बाद के लिए नहीं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, सम संख्या, देखिए n गुणे 2 ये किसके लिए है, सम संख्या के लिए है, और n गुणे 2 + 1 किस संख्या के लिए है, विषम संख्या के लिए। याद रखेंगे ये फार्मूला केवल 30 तक के तत्वों के लिए है, कॉपी करेंगे, इसके बाद कॉपी करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी आप स्वयं समझिए। ठीक है, देखिए करना क्या होता है कि सम संख्या के लिए, जैसे मान लेते हैं कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6, तो इसका हम परमाणु भार कैसे निकालेंगे, तो n बराबर परमाणु क्रमांक और गुणे क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो उसका क्या निकल जाएगा, परमाणु भार। याद रखेंगे कभी कभार कुछ तत्वों का ये दशमलव में आता है तो वो निकटतम मान करके उसे सही मान लिया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं विषम की। तो विषम में क्या होता है, n का मतलब जैसे मान लेते हैं हम 7 का निकाल रहे हैं, तो 7 और गुणे 2 और प्लस 1 बराबर कितना, 7 दूना 14 और 1 15, तो इसका परमाणु भार कितना हो गया, 15 हो गया। समझ रहे हैं बात को। आगे जैसे अब हम निकालते हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का ये पहला है पीरियोडिक टेबल में, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं। हम क्या करेंगे, हम सीधे क्या करेंगे, इसका 1 लिख देंगे। और दूसरे तत्व की बात करें तो दूसरे तत्व के बीच में यहाँ कुछ नहीं है, तो जहाँ कोई सिंबल नहीं होता वहाँ पे हम बीच में क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। अब प्लस कर दिया, और आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या क्या है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो यहाँ हम 1 करेंगे और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, और 8 के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको याद है परमाणु भार तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो 8 गुणे 2 बराबर 16। समझ रहे हैं, हम यहाँ क्या कर देंगे, 16 कर देंगे। अब हम निकालेंगे तो 2 1 कम 2 और फिर प्लस, फिर 16 1 कम 16 बराबर 18। अगर आपसे कोई पूछे कि पानी का आणविक द्रव्यमान कितना होता है तो आप कितना बोलेंगे, 18। निकालना समझ में आ गया। चलिए नहीं आया, थोड़ा सा दूसरा निकाल के देखते हैं।
आपके सामने है HNO3। अब हम देखिए सेम रूल उसके लिए, इसके अणुओं की संख्या कितनी है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो हाइड्रोजन आपके पास कितना है 1 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार कितना होता है 1। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगला तत्व प्लस करते हैं तो नाइट्रोजन। अब बात करते हैं नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, तो नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है भाई, है ना, तो 7। सम संख्या है कि विषम संख्या है, विषम के लिए मैंने पहले से ही 7 का निकाला हुआ है। तो पहले देखेंगे कि कितना है सोडियम, नाइट्रोजन है कितना, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो सोडियम नाइट्रोजन कितना है 1, और हम गुणा कर देंगे इसके परमाणु भार से, तो इसका परमाणु भार कितना होगा, तो 7 है। तो 7 दूना, देखिए फार्मूला, क्योंकि ये विषम संख्या है, 7 दूना 14 और 1 हम ऐड कर देंगे। अगर आपको परमाणु भार याद है तब तो बहुत अच्छा। तो 7 दूना कितना हो गया भाई 14 और 1 15, और उसके बाद कोई तत्व अभी बचा हुआ है, तो बचा हुआ है तो फिर प्लस करेंगे। जितने तत्व होंगे अगर उनके बीच में कोई सिंबल नहीं तो हम प्लस करते चलेंगे। आगे हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन की। अब देखेंगे कि ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कितनी है 3, तो पहले हम 3 लिखेंगे, फिर गुणा कर देंगे किससे, उसके परमाणु भार से। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे होता है भाई, कितने 8 नंबर पे होगा। तो 8 एक सम संख्या है। अगर आपको इसका परमाणु भार याद है तब तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो सम संख्या के लिए n गुणे 2, मतलब 8 दूनी 16। तो कितना हो गया 8 दूना 16 कर लेंगे। अच्छा चलिए हम गुणा कर लेते हैं भाई। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो गया 11, 1 हो गया, बहुत अच्छा। और 15 एक कम 15, 15 का 1 में गुणा करेंगे 15, और 16 तिया गुणा नहीं आता महारानी, याद करिए भाई, क्या करते हो यार। ठीक है, आप इसको ऐड कर लेंगे तो देखिए 8 5 13 और 1, वाह 13 12 17, ठीक है। और उसके बाद 4 1 5, ठीक है, और 1 आ गया ना। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको परमाणु भार निकालना। अगर याद हो जाता है तो बहुत बेटर, नहीं याद होता तो आप बनाना सीख जाइए। आगे हम बात करते हैं, देखिए जैसे आप इसका निकाले हैं ना, वैसे ही सेम इकाई निकाला जाता है, इकाई सूत्र द्रव्यमान निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, उसका ट्रिक क्या है, केवल याद रखेंगे जो इसमें जो प्रक्रिया इसमें है वही प्रक्रिया इसमें है, ठीक है। इसको स्मॉल u से दर्शाया जाता है। जैसे देखिए क्या है, हम निकाल रहे हैं सोडियम का, तो सोडियम का कितना है भाई 11। हाँ देखिए पहले अणुओं की संख्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले 1 गुणे सोडियम का कितना होता है 11, ये तो इसका परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु भार कितना होगा 11 दूना 22 और 1 23, तो हम 23 लिख दिया। अगला तत्व है तो प्लस कर दिया। तो क्लोरीन कितना है 1, कितना है 1 लिख दिया। देखिए याद रखेंगे इसको U से दर्शाया जाता है, तो फिर 1 गुणे क्लोरीन का कितना होता है 17 दूना 34 और 1 35। समझ में आ रहा है ना 35 कहां से आया। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 17 एक विषम संख्या है तो 17 दूना है ना कितना हो गया 34 और 1 प्लस कर देंगे। यहां मैंने फार्मूला लिखा था मैंने मिटा दिया, ठीक है। तो 35, अब कोई नहीं तत्व है तो हम इसको जोड़ लेते हैं भाई। देखिए तो 23 से कम 23, यहाँ U जरूर लिखिएगा, 23 से कम 23 और प्लस 35 से कम 35, और टोटल कितना हो गया 5 3 8 और 3 2 5, मतलब 58 U निकल गया ना। निकालने का सेम तरीका है, बहुत ज़्यादा अब नहीं कुछ करना। चलिए अगले का हम निकालते हैं MgCl2 का। तो मैग्नीशियम, पेरियोडिक टेबल में मैग्नीशियम कितने नंबर पे भाई, है ना 12। चलिए निकालते हैं हम। तो मैग्नीशियम याद रखेंगे इसके अणुओं की संख्या कितनी है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या है 1, तो मैग्नीशियम कितना है 1, और इसका कितना होता है भाई 12। तो 12 सम संख्या है कि 12 विषम संख्या है, सम संख्या, तो सम का कितना होगा 12 दूना 24। आगे अगर कोई सिंबल नहीं है तो बीच में हम प्लस करते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक देखिए याद रखिए इसके नीचे कितना है 2 है, अगर इसके 2 नहीं होता तो कितना होता 1, लेकिन यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले 2 अणुओं की संख्या फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसके परमाणु भार, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 17 होता है। कितना होता है 17, तो 17 दूंगा 34 और 1 35, क्योंकि ये एक विषम संख्या है तो 35, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। याद रखेंगे यहाँ यू जरूर लिखेंगे क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, इकाई द्रव्यमान निकाल रहे हैं। तो 24 एक कम 24 और 35 दूना 70। गणित मजबूत करो, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये क्या हो गया, 4 और 7 2 आ गया। चलिए अगला आप निकाल लेंगे। चलिए मैं बता देता हूँ, आप निकालते रहेंगे, मैं जानता हूँ कितने प्रतिभाशाली हैं। ठीक है, हम सोडियम निकाल रहे हैं Na2O का। अगला हम करते, देखिए अणुओं की संख्या कितनी है, कितनी है बहनी, 2 है, होश में रहिए ना। 2 और गुणे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो 11 का कितना होगा, 22 और 1 23, क्योंकि ये विषम संख्या है। ठीक है, 23 और प्लस करेंगे, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है भाई, 1। कितनी है, 1 और गुणा कर देंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। तो उसका परमाणु क्रमांक है, हम परमाणु भार से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 16। आगे बात कर लेते हैं, तो 23 दूना 46, गुणा भी नहीं आता, 16 एक कम 16। ऐड कर देंगे कि नहीं, ऐड भी करना पड़ेगा भाई। कितना हो गया, 4 1 5 1 6, मतलब ये 2 और ये 6, मतलब कितना आ गया 62 यू। निकाल लेंगे। आशा करता हूं आप किसी भी तत्व का, किसी भी यौगिक का, किसी भी पदार्थ का आप निकाल लेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।